वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को नमस्ते। एंड रेगुलर वीडियोस देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज हम केतु पे डिस्कस करेंगे वापस से। ये तीसरा पार्ट रहेगा हमारी वीडियो का। और दो पार्ट में हमने जनरल डिस्कशन करा किस तरीके से केतु काम करता है, किस तरीके से केतु क्या एनर्जी मैनिफेस्ट होता है। तो मान लीजिए जैसे मेष लगन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चार्ट है कालपुरुष कुंडली का वो मेष लगन से ही स्टार्ट होता है और वो 1 नंबर की राशि भी है, ठीक है आपकी। तो उसी से आपका चार्ट, आपका जो कुंडली है वो उसी से स्टार्ट करते हैं और वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करता है, उसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, उसी पे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब डिस्कशन को लंबा नहीं खींचना है, थोड़ा-सा मतलब कि कंक्लूजन पे जाते हैं आगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेष लगन है वो नंबर 1 लगन है, नंबर 1 का लगन है, ठीक है, नंबर 1 लगन है। तो नंबर 1 जब लगन है मेष लगन आपका और केतु केतु का वहाँ पे नक्षत्र पड़ता है मेष लगन के अंदर, ठीक है। पहला नक्षत्र पड़ता है अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी भरणी कृत्तिका। तो अश्विनी नक्षत्र पड़ता है उनका केतु का, ठीक है। और रूलरशिप है केतु की वहाँ पे नक्षत्र की। और 1 नंबर का जो राशि है वहाँ पे जो साइन है वो 1 नंबर है, वो अग्नि प्रधान है, ठीक है। और वो मूवेबल साइन है, चलता रहता है, ठीक है। और केतु जो प्लैनेट है बेसिकली उसका सिर नहीं है, ठीक है, और नीचे का हिस्सा है, ये गर्दन नहीं है, सिर्फ गर्दन से निचला निचला जो हिस्सा है वो है, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हेड नहीं है, सिर नहीं है, तो मतलब बेसिकली आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी काम है, जो भी कार्य है, बेसिकली वो यहाँ से नीचे का होगा। तो बेसिकली यहाँ से नीचे का काम है, तो मतलब ब्रेन नहीं है उसके बाद में। तो ब्रेन से परे की चीज़ें, दिमाग से परे की चीज़ें हैं, वो करोगे आप बेसिकली अपनी लाइफ में। ठीक है। तो लाइफ में वही चीज़ें घटेंगी आपके में कि ब्रेन से परे की चीज़ें हैं, वही लाइफ में ज़्यादा घटेंगी आपके में। और जो केतु है और जो राहु है उसमें यही अंतर है, राहु का जो है वो सिर्फ सिर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से सोचता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन से परे हैं, दिमाग से परे हैं। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई चिप है, छोटी सी चिप है, आप देखिए छोटी सी माइक्रो चिप है, तो वो भी केतु को रिप्रेजेंट करती है, समझ रहे हो आप। क्योंकि जो छोटी सी चिप है उसको आप ना बता नहीं सकते कि वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से क्या है, पर वो काम कर रही है, ठीक है। आपका जो सिम कार्ड है उसको देखिए आप, सिलिकॉन का वो लगा हुआ है उस पे, और बाहर की तरफ में देखिए प्लास्टिक है, और वो प्लास्टिक है और सिलिकॉन लगा हुआ है, और देखिए आप उसको गौर से, और उसको आप अपने मोबाइल में लगाइए और फिर आप जितनी दूर चाहें उतनी दूर बात कर सकते हो। पर कोई अगर आपसे पूछे कि इसका प्रूफ़ है, वो कैसे दोगे आप? कोई प्रूफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। कहाँ पे सिग्नल जा रहे हैं दिखाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रूव नहीं कर सकते हो, माइक्रो चीज़ हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करता है केतु, ठीक है। आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, किसी ने बोला कि जो दही है, दही में छोटे-छोटे बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस है जो प्रेज़ेंट होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो चीज़ें हैं ना, उनको रिप्रेज़ेंट करता है आपका केतु। और केतु अपने आप में अगर आप कहो तो बहुत शुभ है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला है आपको, ठीक है। लोगों को भ्रम है कि केतु पापी है या केतु से लोगों को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो वो भ्रम है आपका, ठीक है। बेसिकली केतु भी भ्रम को ही रिप्रेजेंट करता है, पर आपका भी भ्रम ही है वो कि आपको केतु से डर लगता है। केतु से उस इंसान को डरना चाहिए जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है और ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि केतु का मतलब ये है भगवान की कृपा, अपने आप को पूरी तरह ईश्वर में सरेंडर कर देना, पूरी तरह प्रकृति में सरेंडर कर देना, प्रकृति के अकॉर्डिंग चीज़ें करना, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना, ठीक है। तो आपका केतु अच्छे से काम करेगा। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, प्रकृति के खिलाफ कोई काम करोगे, नेचर के खिलाफ कोई काम करोगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके आपके परिवार में कोई गुज़र गया है, ठीक है। तो जो राहु है वो अटैचमेंट शो करता है बेसिकली, जो केतु है, केतु लाइक माइंडेड पर्सन है, वो बेसिकली ठीक है, वो जो जितनी से जो क्रियाएँ हैं वो होती हैं और वो होंगी हमेशा, ठीक है। जो केतु माइंडेड पीपल है वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है चीज़ों से, ठीक है। कुछ टाइम बाद रोएगा और कुछ टाइम बाद में उन चीज़ों से डिटैच हो जाएगा बेसिकली। उसको समझ में आ जाएगी कि ये जो है, ये जो घटा है ना सामने वाले के साथ में, वो मेरे साथ भी घटेगा किसी न किसी दिन, और सबके साथ घटना है ये, ठीक है। हमको सबको जाना है यहाँ से। तो केतु केतु माइंडेड पीपल है, वो इसी तरीके से बात करते हैं, इसी तरीके से सोचते हैं, इसी तरीके की थिंकिंग रहती है, ठीक है। तो केतु इसी तरीके से काम करता है, चार्ट में भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट होती है उसकी एनर्जी। और केतु को
आप ब्रेन से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे लोग धर्म को ना दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, धर्म दिमाग की चीज़ नहीं है, हृदय में धारण करने की चीज़ है, ठीक है? और वही केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु 12 नंबर की राशि है, उसको अपनी राशि मानता है, 9 नंबर की राशि है, धर्म की राशि है, उसको अपनी राशि मानता है, 8 नंबर की राशि है, उसको अपनी राशि मानता है, जो आप ऑकल्ट की राशि है आपकी, ठीक है? जो गुप्त चीज़ें हैं उनको बताने की कोशिश करता है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, छुपी हुई हैं, जो जो पता नहीं चलती है, जो रहस्यमयी हैं, जितनी चीज़ें हैं उनको सबको केतु रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। अब मेष लगन पे बात करते हैं। मेष लगन क्या है? मेष लगन लीडरशिप है उसमें, ठीक है? और लीडरशिप है, मंगल का बहुत सारा अग्रेशन है उसमें, बहुत ज़्यादा मंगल की एनर्जी है, हमेशा काम करते रहना, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना, हमेशा लीड ऑफ द फ्रंट रहना हमेशा, ठीक है? फ्रंट रनर रहना कि मैं आगे रहूँगा और हमेशा रेस में आगे रहना, वो मंगल का है। वो हमेशा खरगोश वाला वो सिस्टम है कि खरगोश की चाल चलनी है, ठीक है? कछुए की चाल नहीं चलनी है। स्टडी विन द रेस वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? एक नंबर का जो साइन है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो भी प्लेनेट जाएगा वो भागने की कोशिश करेगा, ठीक है? लीडरशिप है, अपने आप को फ्रंट रनर रखना है, अपने आप को आगे रखना है हमेशा, और वो माइंडसेट हमेशा रहता है इंसान के अंदर वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। और मेष लगन अपने आप में भी एक नंबर का जो लगन है मेष लगन, वो अपने आप में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपको नाइन्थ नाइन्थ हाउस में नाइन्थ साइन ही आपको मिल रहा है, पाँचवें में पाँचवा ही साइन मिल रहा है सूर्य का, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई और लगन है तो उसमें साइन चेंज हो जाते हैं, तो ठीक है? 5 नंबर है, मान लीजिए आपका आपका कन्या लगन है, तो उसमें जो 5 नंबर का साइन है वो 12वें भाव में चला गया है, ठीक है? तो बहुत कुछ बदल जाता है। मेष लगन अपने आप में एक लकी लगन है, क्योंकि उसमें नाइन्थ का लॉर्ड है बृहस्पति, और वो भाग्य का स्वामी भी है, और अगर वो 9th हाउस में ही है और मेष लगन है आपका तो बहुत अच्छा है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली जो लगन है और जो भाग्य का जो स्वामी है और जो भाग्येश है, ठीक है? वो जो भाग्य नेचुरल भाग्य का जो लॉर्ड है वो भी बृहस्पति है, और भाग्य का जो स्वामी है वो भी बृहस्पति है। और मान लीजिए कोई लगन है, मान लीजिए तुला लगन है, ठीक है? तुला लगन में भाग्य का लॉर्ड कौन हो गया? आपका 1, 2, 3, ठीक है? आपका बुध हो गया, ठीक है? अब बुध हो गया तुला लगन में भाग्य का लॉर्ड, और बृहस्पति नेचुरल भाग्य का कारक है, ठीक है? अब तुला लगन में तो बृहस्पति अकारक है, समझ रहे हो आप? तो फिर वो ट्रेजेडी है एक तरीके की, समझ रहे हो आप? मेष लगन अपने आप में एक यूनिक लगन है, और कालपुरुष की जो कुंडली है उसका भी अध्ययन आप मेष लगन से ही स्टार्ट करते हो, ठीक है? कालपुरुष की कुंडली का मेष लगन से स्टार्ट करते हो, मतलब 1 नंबर से। आपका जो लाल किताब है, लाल किताब का जितना भी ज्योतिष है वो सारा आपका मेष लगन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? वो कालपुरुष की कुंडली ही लेते हैं, 1 नंबर का लगन, उसी से पूरे चार्ट है उसका रीडिंग करते हैं। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाव वाइज़, राशि वाइज़ हैं, जो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा लकी लगन है मेष लगन में, अगर आपको गौर से उसको देखो, अगर आप समझने की कोशिश करो। क्यों बोल रहा हूँ ये, इसलिए बोल रहा हूँ, 4 नंबर का साइन है आपका, कर्क राशि है, ठीक है? चौथे ही भाव में आ रहा है, चौथे नंबर की राशि है, चौथे ही भाव में आ रही है, ठीक है? मान लीजिए किसी ने कहा क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका 9 नंबर का लगन है, ठीक है? 9 नंबर का लगन है, तो 9 नंबर के लाइन में लगन में चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? 12 नंबर की राशि पड़ रही है। तो समझ रहे हो आप? तो फ़र्क पड़ता है बहुत सारा उसमें फिर। तो ये था एक डिस्कशन, जो जनरल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेष लगन में मान लीजिए लगन में ही बैठे हैं आपके केतु, ठीक है? अब केतु लगन में बैठे हैं, तो लगन में केतु का होना मतलब बेसिकली ब्रेन तो है नहीं, सिर तो है नहीं, तो तो ऐसे इंसान को ना, अगर आप मंगल ठीक नहीं है अगर, और आपके बृहस्पति ठीक नहीं है चार्ट में, तो फिर ये मान लो कि आप ना, ऐसा इंसान ना, क्योंकि ब्रेन तो है नहीं, दिमाग तो है नहीं, सिर तो है नहीं, तो डायरेक्शनलेस हो जाता है इंसान बेसिकली। लग्नेश भी कमज़ोर है, मान लीजिए 9th हाउस भी कमज़ोर है, 9th लॉर्ड भी बृहस्पति भी, और पंचमें से मान लीजिए सूर्य, वो भी मान लीजिए पाप प्रभाव में चला गया है, तो चार्ट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है? मेष लगन का मान लीजिए आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए लगन में ही है, लगन में बैठे हैं, तो लगन में बैठे तो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी? इंसान की पर्सनैलिटी निर्भर करेगी आपके मंगल पे, क्योंकि उसका लॉर्ड है ना 1 नंबर साइन का, वो मंगल है। और मान लीजिए केतु अपने ही साइन में मतलब अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, किस में? अश्विनी में, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने ही नक्षत्र में बैठा है प्लैनेट,
बल ही रहता है। पर बेसिकली वो किसकी राशि में बैठा है, वो मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि में उच्च के आपके सूर्य होते हैं, और उसका जो स्वामी है मेष राशि का, बेसिकली वो है आपका मंगल। और जो आपके 9th हाउस का जो स्वामी है वो कौन है, बृहस्पति, जो सबसे शुभ है उसमें, ठीक है। पंचमेश और नवमेश सबसे शुभ प्लैनेट होते हैं। तो अगर वही अच्छे से वेल प्लेस नहीं बैठे हैं आपके, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में। फिर आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि कुछ ठीक होगा। बस स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा बेसिकली। ये थोड़ी है कि मतलब जो मतलब पाप प्रभाव में तो रिश्ते नहीं होते हैं, या मतलब पैसा नहीं होता, सब चीज़ें होती हैं। पर वो जो यूटिलाइजेशन है ना प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हो पाता। मान लीजिए आपका शुक्र का और राहु का कनेक्शन है, और वो पाप प्रभाव में मंगल भी साथ में है उसमें, ठीक है, इन्वॉल्व है। और वो 6-8 में बैठ गया है, ठीक है, और बुरे नक्षत्रों में बैठ गया है मान लीजिए, तो फिर प्रॉब्लम में है आपका चार्ट, ठीक है। और वो अकारक भी हो गए हैं बेसिकली, मैंने मान लो ये भी मैंने ऐड कर दिया है कि वो अकारक हो गए, मंगल और आपके शुक्र में से अकारक हो गए हैं, और उनकी डिग्री वाइज भी कमजोरी है। बहुत सारी चीज़ें अस्त भी हो गए हैं, मतलब हर तरीके से हमने उनको परेशान कर दिया है कि वो हर तरीके से वो प्रॉब्लम में है। तो अब वो प्रॉब्लम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो आपका जो पैसा है ना, मंगल और शुक्र है, मंगल शुक्र है और राहु है, तो आपका पैसा ना ऐसी जगह फंसेगा, कुछ ना कुछ गलत काम है, अनैतिक काम में आपका पैसा फंसेगा। तो ठीक है, उस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं आपके चार्ट में। और मोटा पैसा फंसेगा, अच्छा पैसा फंसेगा आपका। तो वो जो है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से मैं बोल रहा हूँ आपको कि राहु और आपका मंगल, राहु और शुक्र है आपका, तो मतलब अच्छा पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि 8वें भाव का जो लॉर्ड है, नेचुरल कालपुरुष की कुंडली 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो मंगल ही है, ठीक है। तो वो जो 8वें भाव, 8 नंबर की जो राशि है उस वो क्या है, 8 नंबर की राशि वो बेसिकली जनता का पैसा, दूसरे का पैसा है, ठीक है। दूसरे का पैसा है वो, तो वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, और वही खराब हो रहा है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो दोनों साइड हैं, हर हर पक्ष के दोनों साइड हैं। तो जैसे मान लीजिए लगन में है केतु, तो जो इंसान है वो बेसिकली मल्टीपल पर्सनैलिटी है उसके अंदर, कभी कुछ है कभी कुछ है, आपको पकड़ में ही नहीं आता है इंसान, ठीक है। आप इजीली सामने वाले को पकड़ नहीं सकते हो, लगन में राहु और केतु है तो, ठीक है। क्योंकि उसका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है इंसान के अंदर, ये एक चीज़ मैंने देखी है, ठीक है, ऑब्जर्व भी करा है, बहुत चार्ट देखे हैं तो पता है ये सारी चीज़ों का। अगर लगन में केतु है तो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में केतु है, सेकंड हाउस में केतु है तो फैमिली से कहीं न कहीं डिटैचमेंट रहेगा, ठीक है। फैमिली में थोड़ा-सा आप अकेलापन, आइसोलेशन, थोड़ा अलग-थलग अपने आप को महसूस करोगे, ठीक है। मतलब मिल-जुल के रहने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा डिटैचमेंट शो होता है, ठीक है। और फैमिली में फैमिली वैल्यूज़ में को ऑब्ज़र्व करने में कई बार दिक्कत आती है, ठीक है। मान लीजिए उसका लॉर्ड अच्छा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकंड हाउस का नेचुरल कारक कौन है, बृहस्पति है, शुक्र है, उसका नेचुरल हाउस में, सेकंड हाउस में उसकी राशि पड़ती है, चंद्रमा वहाँ पे उच्च के होते हैं। तो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, कौन-सी राशि पड़ी हुई है वहाँ पे, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मतलब एक मैं तो एक बेसिक रिज़ल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं चार्ट में, ठीक है। अदरवाइज़ तो जो चार्ट है उसको पूरे को ही रीड करना पड़ता है, उसकी डिग्री कितनी है लगन की, प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है, क्लोज़ कंजंक्शन में कितने हैं, ठीक है। और लास्ट की डिग्री में तो फ़ॉल नहीं कर रहे हैं आपके प्लैनेट, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं चार्ट में जो देखनी पड़ती हैं। और चार्ट इस तरीके से भी देखा नहीं जाता है कि आप नॉर्मल तरीके से सोचें कि नॉर्मल तरीके से आप चार्ट को देख लोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीड करनी पड़ती हैं एक चार्ट के अंदर, सेवरल चीज़ें हैं जिनको रीड करना पड़ता है, और वो उसी तरीके से काम करती हैं चार्ट में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपके जो केतु हैं वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ स्किल है जो आपके पास में है, ठीक है। तो छोटी-छोटी ट्रैवलिंग करिए जिससे आपका जो स्किल है वो मतलब कि कुछ नए आइडियाज़ हैं, जो नए कुछ विचार हैं जो आपको ऐसा लगे कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको हो सकता है कोई नया स्किल है वो आपके अंदर आ जाए, नए आइडियाज़ आपके अंदर आ जाएँ, कुछ विचार आपके अंदर आ जाएँ, छोटी-छोटी यात्राएँ करिए जिससे आपको लाभ मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। थर्ड हाउस में
नेचुरल कारक थर्ड हाउस के कौन है, आपके बुध हैं। बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी। थर्ड हाउस में केतु किस के घर में बैठा है ये देखना पड़ेगा, किस नक्षत्र में बैठा है ये देखना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में हम कहेंगे कि केतु अच्छे से बैठा है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मेष लगन में मेष लगन में तीसरे भाव में राशि किसकी पड़ती है आपकी? मेष लगन में तीसरे भाव में राशि आपकी पड़ती है बुध की, ठीक है। तो बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी, बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी। उसके बाद में किसके नक्षत्र में बैठा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ बुध बैठा है, बुध का प्लेसमेंट कैसा है चार्ट में, उसको सपोर्ट कितना है और प्लैनेट से, और वो किस 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 पोजीशन में बैठा है मान लीजिए। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके हमको केतु समझ में आएंगे कि केतु किस तरीके से काम करते हैं या केतु किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे चार्ट में, ठीक है। बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि ना ये बेसिकली आप बुध के घर में जाके जब केतु बैठे हैं तो बेसिकली केतु और बुध कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है। अब नक्षत्र में है, नक्षत्र में किसी के में बैठे हैं तो उस नक्षत्र के लॉर्ड से जुड़ गए हैं कहीं ना कहीं से, तो वो एनर्जी है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। प्लेसमेंट पे जहाँ पे बैठे हैं उस भाव का जो कारक है उसका रिजल्ट अफेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं पूरे चार्ट को। मतलब कि एक तरफ़ा चार्ट नहीं होते हैं कि मतलब कोई एक सिंगल कॉम्बिनेशन आप रीड कर लो और उससे आप चार्ट देख के बोल दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोज, बहुत सारे कॉन्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं। हर पोजीशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मान लीजिए फोर्थ हाउस में केतु है तो आपके बेसिकली जो मतलब लैंड से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट कुछ ना कुछ शो करता है। अब मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये वही बात है ना, फोर्थ का लॉर्ड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और आप जितना जल्दी मतलब आपको आपके मदरलैंड से डिटैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब कई बार फोर्थ का लॉर्ड है वो अच्छे से बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलें। और मान लीजिए फोर्थ हाउस में फोर्थ का लॉर्ड ही बैठा हुआ है साथ में, तो वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब मैंने ऐसे ऐसे भी मतलब चार्ट देखे हैं जिसमें केतु मतलब बहुत सारे प्लैनेट के साथ में लिंक है और इंसान लग्जरी गाड़ीज़ में बैठा है, आराम से मतलब एन्जॉय कर रहा है उन चीज़ों को। तो बेसिकली क्या है उस चीज़ का मतलब ये है कि इंसान ना अंदर से डिटैच है, उसका उन चीज़ों को लेके कोई मोह नहीं है, ठीक है। ना उसको ब्रांड्स का शौक है, अंदर से वो बिल्कुल डिटैच है। आपको लग रहा है कि वो लग्ज़री गाड़ी में बैठा है, ठीक है। वो उसके कर्म है जो उसको मिला है, ठीक है। तो हमेशा किसी को इस चीज़ पे जज नहीं करना है कि जो इंसान है वो मतलब कि बेसिकली बड़ी-बड़ी जो गाड़ी हैं, बड़े-बड़े जो मतलब कि शौक हैं वो रखता है, तो वो इंसान आध्यात्मिक नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। मतलब मैंने ये देखा है बहुत लोगों के अंदर कि अरे ये तो उस तरीके से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका जो मन है, आपका जो डिटैचमेंट है अंदर का, अंदर की चीज़ें हैं, आपको उस चीज़ से कितना मोह है, आपको पैसे से कितना मोह है, ठीक है, आपको गाड़ी से कितना मोह है, ठीक है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, पड़ा हुआ है एक एक लोहे का डब्बा है वो, ठीक है। तो उस तरीके से आप जब सोचते हो तो केतु है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पता चलता है। जब आप सोचते हो ये गाड़ी है, ये गाड़ी ही मेरा सब कुछ है, ठीक है, और ये मतलब ये नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा, ये इस इतने लाख की इतनी करोड़ की गाड़ी मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, ये मेरा सपना है, ये है, वो है। इतना आप बुरी तरीके से आप अटैच हो किसी चीज़ को लेके, और मतलब पागलपन है एक तरीके से, एक तरीके की लस्ट है वो ठीक है। तो वो जो आपके अंदर दिखाई दे रहा है वही राहु है, ठीक है। राहु बेसिकली आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छाएँ हैं जो आपको पागल बना के रखती हैं, वही राहु है। और केतु वो है जो आपको ये बार-बार ये समझाने की कोशिश करता है कि बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो शरीर है वो भी आपका नहीं है और वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, ठीक है। क्योंकि वो भी आपका नहीं है और वो भी एक दिन राख बनने वाला है, उसको भी ख़त्म होना है। आपने जितना खाना खाया है, जितना कुछ भी किया है मतलब आपने जितना भी यहाँ से प्रकृति से लिया है, ये वापस उसी प्रकृति में मिलने वाला है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है, ठीक है। आप प्रकृति से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। एक 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 रास्ते में पड़ी हुई ईंट और एक इंसान, चलता-फिरता इंसान, कितना फ़र्क है उसमें। उसमें सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है कि एक रास्ते में चलता हुआ इंसान है, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर जीवात्मा है, उसके अंदर प्राण है, ठीक है, उसके अंदर मन है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर अहंकार है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर हैं, ठीक है? उसके अंदर चित्त है जिसके अंदर जन्म-जन्मांतरों के कर्म इकट्ठा हुए पड़े हैं, ठीक है? जो उभर के आते हैं और जिस जन्म में उभर के आते हैं और जितने तेज़ तरीके से उभर के आते हैं, तो उतना ही वो जो पिछले जो कर्म हैं उनको कैरी करने की कोशिश करता है अपने इस जीवन में, जो कि उसको आगे लेके जाते हैं, मुक्ति की ओर लेके जाते हैं। वो केतु पे डिपेंड करता है, वो केतु आपका जितना अच्छा होगा उतने ही आपके पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्म हैं, वो उभर के आएँगे और आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएँगे। आप मुक्ति के बारे में सोचोगे, ठीक है? अब केतु की डिग्रीज़ हैं, लास्ट की डिग्रीज़ में गंडांता में अगर केतु पड़ रहा है तो बेसिकली आपके आध्यात्मिक पक्ष के लिए केतु अच्छा है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ ग्रोथ मिल जाएगी। पर आपके जो मटेरियल प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है? मटेरियल की वर्ड के लिए वो ठीक नहीं है कि मतलब लोगों से आपके रिश्ते और आपको जो रिलेशनशिप में जो पेन मिलेगा ना, वो अब नेक्स्ट लेवल का पेन होता है। उसको कोई मतलब डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि आप रिश्तों में कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं और कितना आपको प्रॉब्लम में हैं, मतलब महसूस कर रहे हो आप अपने आप को सुख का आप अनुभव नहीं कर पाओगे अपने जीवन में कभी भी, तो उस तरीके का आपको दिखाई देगा जब केतु गंडांता में लास्ट की डिग्री में फ़ॉल करता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका मेष मेष लगन में ही केतु है और लास्ट के 28 डिग्रीज़ में है, ठीक है? लास्ट के 28 डिग्रीज़ में है तो देखिए जो तत्व है वो चेंज हो रहा है आपका, ठीक है? तत्व चेंज हो रहा है वो। तो लास्ट के 28 डिग्रीज़ में गंडांत पॉइंट है आपके बेसिकली जनरली देखे जाते हैं 4, 8 और 12 में देखे जाते हैं बेसिकली जो आपके वाटरी साइन है ना, वाटरी साइन आपके आपके कर्क में और वृश्चिक में और आपके मीन राशि इनमें देखा जाता है जनरली कि गंडांता मतलब बेसिकली वहाँ पे काम करता है क्योंकि जो आपका जैसे मान लीजिए 12 नंबर का मान लीजिए सॉरी 12 मीन राशि में आपका केतु है, ठीक है? तो 28 डिग्री का है तो लास्ट के 28 डिग्रीज हैं 28-29 डिग्री तो वो जो है आपका जो तत्व है वो चेंज हो गया है क्योंकि मेष मेष राशि है वो तो जो तत्व है उसका अग्नि है और 12 नंबर की जो राशि है उसका जो तत्व है बेसिकली वो जो तत्व है वो है आपका वाटर यानी पानी पानी और अग्नि का मेल। तो वो जो है बेसिकली किस तरीके से आपको पानी और आग का मेल है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो दुःख है, वो आपको देखने को मिलेगा गंडांता में जब केतु रहता है। पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए केतु बहुत अच्छा है, ठीक है? गंडांता में, ठीक है? तो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है केतु। अब जैसे मान लीजिए केतु है, वो 5th हाउस में बैठा है आपका, तो केतु 5th हाउस में होना आपके बेसिकली मेष लगन में 5th हाउस में सिंह राशि पड़ती है, तो वहाँ पे केतु का होना अच्छा है क्योंकि उसका नक्षत्र पड़ता है मूल, ठीक है? सॉरी मूल नहीं पड़ता है, मघा नक्षत्र पड़ता है, मूल आपका 9 नंबर के राशि में पड़ता है। 9 नंबर की राशि कौन-सी है आपकी? धनु राशि है, उसमें मूल 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 आपका नक्षत्र पड़ता है। तो 5 नंबर का जो साइन है आपका सिंह राशि उसमें में आपका मघा नक्षत्र पड़ता है जो कि केतु का है बेसिकली जो चेयर को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली गद्दी को रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस में बैठा है तो बेसिकली आपको हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि मान लीजिए आपका केतु और सूर्य बैठा है, दोनों साथ में बैठे केतु सूर्य, तो बेसिकली ध्वजा कीर्ति योग बन गया है। तो ऐसा व्यक्ति है हो सकता है कि जो गद्दी है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आप चेयर बेसिकली सीट मतलब कि किसी पद को लेके इंसान है वो डिटैच होगा, जितना वो डिटैच होगा उतना ही उसको सक्सेस मिलेगा, ठीक है? और चार्ट भी मतलब और जो प्लैनेट है उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है। केतु और सूर्य हैं दोनों 5th हाउस में तो ये बहुत अच्छा पोजीशन है, ठीक है? आपके बुध का पोजीशन भी, आपके लग्नेश का पोजीशन भी, आपके 9th लॉर्ड है बृहस्पति उसका पोजीशन, शुक्र का और शनि का पोजीशन, सारे पोजीशंस देखना अनिवार्य हैं। पूरा चार्ट आपको देखना पड़ता है, दशा देखनी पड़ती है, किसकी दशा है वो देखना पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स की देखनी पड़ती है कि कौन-सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा डिग्री का है वो देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चार्ट में देखनी पड़ती हैं। सिंगल प्लेसमेंट पे कोई भी चार्ट जज नहीं होता है। एक जनरल वे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। मान लीजिए 6th हाउस में आपका केतु है, छठे भाव में बैठ गया है, तो बुध का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? और
मान लीजिए 6th हाउस में केतु हैं आपके, तो छठे भाव में भाव वाइज़ बेसिकली देखो तो 6 नंबर की राशि में बोलते हैं कि केतु अच्छे परफ़ॉर्म नहीं करते हैं। पर बुध का प्लेसमेंट है वो देखना बहुत ही अनिवार्य है कि बुध का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है? वो कैसे बैठे हुए हैं बुध, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना आपका कि बुध किस तरीके से बैठे हैं। मान लीजिए वो खुद की राशि में बैठे हैं 3 नंबर में, ठीक है? तो अपनी राशि में स्वराशि में बैठे हैं, 6 नंबर में केतु बैठे हैं, मान लीजिए केतु के साथ ही बैठे हैं तो बहुत फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें जो आपका मतलब कि जो चार्ट है वो बताने की कोशिश करता है। छठे भाव में केतु हैं, तो हो सकता है कि आपका जो मतलब सब कुछ है वो भगवान भरेसे भरोसे है। आपका जो कार्य है, आपका जो जॉब है, आपका जो भी है वो आपका भगवान भरोसे है, ठीक है? आपका जो शरीर है वो भी भगवान भरोसे है, क्योंकि बीमारियाँ हैं वो भगवान भरोसे हैं, ठीक है? बेसिकली केतु जहाँ रहता है ना वो वहाँ पे भगवान का भरोसा रहता है बेसिकली। और वो जगह में आपकी मास्टरी होती है जहाँ पे केतु रहता है। जहाँ पे भी केतु है वहाँ पे आपकी मास्टरी है, ठीक है? तो केतु वहाँ पे मास्टर है छठे भाव में। तो आपको हो सकता है कि बीमारियों का नॉलेज हो सकता है आप कोई वैद्य हो, ठीक है? ठीक है, आप कोई वैद्य हों आयुर्वेद से रिलेटेड कोई काम हो आपका 6th हाउस से, या हो सकता है आप कोई वकील हों, ठीक है? केतु मंगल और बुध का पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। वकील हो सकता है आप, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी हैं आपका, ठीक है? शनि मान लो बैठे हैं, सैटर्न केतु है, हो सकता है आप ज्योतिषी हों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। 7वें भाव में मान लीजिए केतु है, तो तुला में पड़ गया केतु, ठीक है? तो रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, बेसिकली डिटैचमेंट ज़्यादा शो करता है बेसिकली। तो थोड़ा-सा ना सर्विस एटीट्यूड में रहना है हमेशा, और लेट गो में हमेशा रखना रखना है रिलेशनशिप को, कि कोई भी बात हो गई है उसको कल पे नहीं छोड़ना है, आज के आज निपटा लेना है। कोई भी बात है, कोई भी मनमुटाव है वो मन के अंदर नहीं रखना है। बेसिकली क्योंकि केतु है ना जहाँ पे भी रहता है ना वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है केतु के साथ में, ठीक है? उस जो जगह है, उस जो अंग है, वो जो अंग है उसमें प्रॉब्लम रहती है। 7th हाउस में है आपके केतु, तो जो आपका 7th हाउस में केतु है तो कहीं न कहीं आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ न कुछ दिक्कत रहता है, ठीक है? तो ये 7th हाउस के केतु की कहानी है। और रिलेशनशिप में कुछ न कुछ दिक्कत रहता है, मतलब इंसान ना डिटैचमेंट रहता है उसके अंदर, कहीं न कहीं वो शादी भी कर लेगा, उसके बाद भी उसके अंदर एक डिटैचमेंट है जो शो है वो होता है। एक केतु माइंडेड पीपल बेसिकली ऐसे होते हैं कि मतलब अपने आप को बेसिकली 3 दुनिया से बिल्कुल डिटैच करके रखना, तो वो केतु का बिहेवियर है बेसिकली। केतु का बिहेवियर का पैटर्न है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है बेसिकली आपको कि जितना भी जो संसार है, जितना भी जो व्यवस्थाएँ हैं, जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, ये सारी की सारी धरी रह जाएँगी यहीं पे, ठीक है? जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ये सब बेकार हैं, ठीक है? जब आपको मतलब कि भगवान से आपका मतलब कि जब कनेक्शन हो जाता है तो जितनी व्यवस्थाएँ हैं, ये सब व्यवस्थाएँ झूठी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, और ये सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, कुछ मतलब नहीं है इनका। इंसान चला जाता है, उसके चले जाने के बाद में कितनी सारी जो आडंबर हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, उसके बाद में होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं होता है, ना उसका ध्यान रखा जाता है, ना उससे प्रेम किया जाता है, ना उसका पूरी तरीके से मतलब कि उसको सपोर्ट किया जाता है किसी भी तरीके से। उसके मरने के बाद में इतनी सारी प्रक्रियाएँ, इतना सारा क्रियाक्रम है, इन सब चीज़ों से केतु डिटैच करके रखता है कि ये सब जो जितना भी छलावा है, जितना भी ढोंग है, ये सब बंद करो। तो बेसिकली केतु का एजेंडा वही है कि आप ना सरल रहो, बेसिकली सरल रहो। जब जब तक आपको सरल रहना नहीं आएगा ना, जब तक आप सीधे और सरल नहीं बनोगे, तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तब तक आप भगवान से नहीं जुड़ोगे। जो इंसान सरल है, वही भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और जो अपने आप को ज़्यादा शातिर और ज़्यादा चालाक और ज़्यादा सॉरी ज़्यादा मतलब अपने आप को माइंडेड समझता है बेसिकली, तो वो राहु प्रधान व्यक्ति है। जो राहु प्रधान व्यक्ति है, तो वो जीवन में कहीं न कहीं उसको ठोकर लगेगी एक न एक दिन। क्योंकि जो भगवान के भरोसे है, ठीक है? और जो अपना कर्म कर रहा है, तो बेसिकली उसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान का जिसको भरोसा है क्योंकि भगवान भरोसा नहीं तोड़ते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि वो भरोसा नहीं तोड़ते हैं। आपको विश्वास नहीं है ना उनके ऊपर, क्योंकि आपने उस मार्ग में चला ही नहीं है। आपने तो भोगों में प्रधानता की है, आपने तो संसार में प्रधानता करी है। आपका तो पैसों में पूरा का पूरा मन है, आपका पूरा का पूरा गाड़ी में, पूरा का पूरा बच्चों में, संसार में, जुए में, नशे में, इन सब चीज़ों में मन है। सारी सारी राहु का डोमेन है ये, ठीक है? जो जितना भी है ये
आपके रीति-रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, ये सब के सब आपके राहु हैं, ठीक है? ये केतु नहीं है। केतु बेसिकली आपको छोड़ने के लिए बोलता है, हर चीज़ छूटनी है यहाँ पे, ठीक है? आपका जाति, आपका आपका क्या वर्ण है, आपका क्या कलर है, क्या कास्ट है, ये सब कुछ छूटना है। जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं, ये सब छूटेंगी, ठीक है? ये कौन-सी चीज़ है जो नहीं छूटने वाली है? सब कुछ छूटने वाला है। मरने के बाद में आप बताइए कौन है? आपकी राख बन गई है, अब आप उसको पहचान करके बताइए कि ये क्या है, ये कौन है, ठीक है? अब उसको पहचानिए, ठीक है? अब उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताइए आप। कौन-सा वर्ण दिखाई दे रहा है, कौन-सी जाति दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कौन-सा क्रियाक्रम है, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? सामने वाले ने अपना जो कर्म है, वो करके वो चला गया है, ठीक है? यहाँ से। अब उसने हो सकता है बॉडी कॉन्शियस के अंदर जो भी है उसके अंदर था जीव वो चला गया है, ठीक है? अब उसके पास में कुछ भी नहीं है इस टाइम, वो जो भी है वो राख है, हड्डियाँ हैं वो भी चली गई हैं, सब कुछ चला गया, पूरा बॉडी चला गया है, ठीक है? सब कुछ हड्डियाँ हैं उनको विसर्जित कर दोगे आप गंगा जी में, ठीक है? वो गल जाएँगी गंगा जी के पानी में। तो सब कुछ है मतलब आप देखिए उन चीज़ों को, वो एक प्रक्रिया बना रखी है कि गंगा जी में लेके जाना, जो हड्डियाँ हैं वो बहुत आसानी से गंगा जी के पानी में गल गल जाती हैं, ठीक है आपकी बेसिकली। और राख है, उसमें एक अलग-अलग तरीके के तत्व पाए जाते हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजा था, मतलब जिन्होंने बताया था कि कुछ तत्व हैं जो एक मरे हुए व्यक्ति की राख में होते हैं, जो कि जितना भी जो पानी है उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ मतलब कि भूमि के अंदर वो जाएगा वो पानी तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? और उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि मतलब कि खा जाते हैं जितना भी वेस्ट होता है उसको, ठीक है? तो ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है गंगा के पानी में, तो इसलिए उसको अमृत बोला जाता है। पर आज उसकी हालत देखो क्या है। तो बेसिकली जितने भी आपका नेचर है, जितनी भी आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, पेड़-पौधे हैं, प्रकृति है, ये सारा का सारा केतु का डोमेन है, ठीक है? केतु का और बुध का डोमेन है। अगर इसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, पूरी मानव जाति को नष्ट कर दिया जाएगा। ये एक चेतावनी है बेसिकली, केतु की चेतावनी है ये। आपको दिख रही हैं चीज़ें, आपको अच्छे से दिख रही हैं, जब तक पेड़-पौधे और लगाओगे आप तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? हर नक्षत्र के लिए अलग-अलग पेड़ भगवान ऋषि भगवान हैं, उन्होंने बनाया है, ठीक है? जैमिनी ऋषि आपके आपके पराशर ऋषि के शिष्य हैं जैमिनी ऋषि, ठीक है? उसके बाद में आपके भृगु ऋषि हैं, ठीक है? उसके बाद में आपके वराहमिहिर हैं, ठीक है? तो ये जितने भी हैं ऋषि हैं आपके, इन्होंने बनाया है ज्योतिष को और उन्होंने अलग-अलग अलग-अलग नक्षत्र से अलग-अलग पेड़ को रिलेट करा है। उ उस पेड़ को लगाने से, उसकी सेवा करने से आपका ये दोष दूर होता है क्योंकि बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको केतु से आपको प्रकृति से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो ऋषि हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, बेसिकली वो आपको प्रकृति से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? मान लीजिए अब केतु आपका 8th हाउस में बैठा है आपकी वृश्चिक राशि में, ठीक है? तो वृश्चिक राशि का जो केतु है वो वृश्चिक राशि का जो केतु है आपका वृश्चिक राशि में वो अपनी खुद की राशि मानता है, ऑकल्ट की राशि है वृश्चिक राशि और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है केतु बेसिकली, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ना मृत्यु होती है, वो मृत्यु का घर है, ठीक है? वहाँ से ही आयु डिसाइड होती है, सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है। आपका जितना गुप्त है, वो जो सीक्रेट हैं वो सारे 8th हाउस में हैं, ठीक है? आपका जो ससुराल पक्ष है वो 8th हाउस में है, जो अर्न 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 मनी है, मतलब जो आपने कमाया नहीं है, आपको लगा है आपको मिल रहा है, वो बेसिकली आपका पिछला है बेसिकली, पिछला हिसाब है जो आपको दिया जा रहा है। हमको लगता है कि हमने कमाया नहीं, हमें वो मिला है, तो इसका मतलब मतलब बिना कमाया हुआ धन है। बेसिकली वो बिना कमाया हुआ नहीं है, बेसिकली हमने पिछले टाइम में वो कमाया था, तो वो हमको वापस मिला है। हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमें अच्छे कर्मों की वजह से हमें वो वापस मिला है, ठीक है? तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको के ज्योतिष में समझनी पड़ती हैं। बिना समझे आप ज्योतिष को ही नहीं समझ सकते हो, ठीक है? तो किसी एक कॉम्बिनेशन पे चीज़ों को जज नहीं करते हैं। 8 नंबर की राशि में मान लीजिए केतु बैठे हुए हैं, तो आपका जो 8 नंबर का जो साइन है, उसमें आपके जो लॉर्ड हैं वृश्चिक के वो कौन है मंगल, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है? और आपके सूर्य की और आपके बृहस्पति की पोजीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि 8 नंबर का साइन तो है, पर 9 नंबर की राशि है, उसके स्वामी आपके बृहस्पति हैं और फिर 5वें भाव के स्वामी आपके सूर्य हैं और 1 नंबर की राशि है, उसके स्वामी आपके मंगल हैं। बेसिकली 1, 5, 9 का जो ट्राइन है, बेसिकली जो मेन जो हैं
जो शुभता लेके आते हैं मेष लगन में, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छी पोजीशन में है, तो केतु आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और बृहस्पति अगर अच्छे हैं, तो केतु आपको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, क्योंकि बृहस्पति का जो डायरेक्शन है, वो केतु को शांत कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। राहु की जो डिज़ायर्स हैं, राहु का जो डिज़ायर्स के पीछे का जो पागलपन है, वो आपको बेसिकली उलझा के रखता है हमेशा जीवन में, और वही जन्म का कारण है। आपके जन्म का कारण कहाँ है? जहाँ आपके राहु बैठे हुए हैं, वही आपका जन्म का कारण है। उस साइन को पकड़िए, उस भाव को पकड़िए, उस नक्षत्र को पकड़िए, उस नक्षत्र के स्वामी को पकड़िए, उस राशि के स्वामी को पकड़िए। वो आपको बताएगा कि आपका जो जन्म है वो क्यों हुआ है, ठीक है? बेसिकली किस लिए पैदा हुए हो आप, क्या करने के लिए पैदा हुए हो बेसिकली। तो वो चीज़ें वही बताएगा। जैसे मैं अपनी अपने बारे में बताना, जैसे मेरे लगन में है केतु, सॉरी लगन में मेरे राहु है, लगन का राहु है, तो लगन का अगर राहु है, तो आप देखिए लगन का राहु मंगल के नक्षत्र में है, ठीक है? और जो मंगल है वो 5th हाउस में बुध के साथ में बैठा हुआ है। लगन का राहु है किसके साइन में है? बुध के साइन में, 6 नंबर में, ठीक है? बुध का साइन 6 नंबर कौन सा है? कन्या। कन्या में बैठे हुए हैं आपके राहु, ठीक है? तो बोलते हैं कि स्वग्रही बोलते हैं राहु को, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है? कन्या में अपना घर मानते हैं उसको। तो कन्या के राहु हैं आपके, ठीक है? तो 6 नंबर का साइन बेसिकली छठा भाव, 6th हाउस, ठीक है? और नेचुरल सी 6 नंबर की राशि है ना वो कालपुरुष की। तो कुछ ना कुछ लिव इन सिग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत रही है। इसका मतलब क्या है कि मामा पक्ष से कुछ ना कुछ रिलेटेड दिक्कत रही है। मामा जी, ये मामा मामा पक्ष की फैमिली है वो नहीं है बेसिकली, ठीक है? तो लिविंग सिग्निफिकेशन है वो गायब है इंसान के जीवन से, मतलब मेरे जीवन से। तो उस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। दादाजी गायब हैं अपने मेरे जीवन से, ठीक है? हैं ही नहीं। तो मतलब चले गए पहले ही, बहुत पहले चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, जहाँ पे आपके राहु हैं, आपके शनि हैं, आपके मंगल हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है। राहु केतु जहाँ रहते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि दिक्कत है बेसिकली, वो शो करने की कोशिश करते हैं वो। और लगन के राहु है, तो बेसिकली आप खुद के लिए पैदा हुए हो, ठीक है? 5th हाउस में आपके मंगल और बुध हैं, तो बेसिकली आपका खुद के लिए जन्म हुआ है, ठीक है? आपके खुद के कुछ इच्छाएँ हैं, उनके लिए आपको पैदा हुए हो, ठीक है? आपका खुद का कुछ करने का, जीवन में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ मान प्रतिष्ठा, सम्मान कुछ हासिल करने का कुछ था, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, ठीक है? कुछ भोगना है आपको जो पैदा हुए हो। अपने लिए बता रहा हूँ मैं। तो मुझे पता है वो कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? मान लीजिए 9th हाउस में आपके केतु हैं, 9th हाउस में अगर आपके केतु हैं, तो वो डिस्कशन किस तरीके से कर सकते हैं अपन कि 9th हाउस में केतु है। 9th हाउस में अगर आपके केतु हैं, तो जो है वो मतलब कि आपके धनु के केतु हो गए, तो बृहस्पति के साथ में जुड़ गए हैं, ठीक है? केतु अब, तो अब उनको डायरेक्शन बृहस्पति से मिलेगी। अब बृहस्पति की पोजीशन देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जो इंसान है वो मतलब कि अगर उसका किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली वो भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ सकता है। अगर वो बदले ले नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ अगर वो भगवान भरोसे छोड़ेगा, तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि केतु और बृहस्पति का योग है। स्पिरिचुअलिटी में, आप धर्म में, अध्यात्म में आप जितना जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो मतलब आपको ज़्यादा अपलिफ्ट होगे, ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है? और आपके धर्म को लेके, इन चीज़ों को लेके बिलीव्स हैं, इनको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है? और 10th हाउस में अगर आपके केतु हैं, तो आपका जो शनि है वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम, क्योंकि अब जो शनि की जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट रहती है। मान लीजिए शनि 10th हाउस में ही बैठा है, तो जहाँ पे केतु रहता है वहाँ पे डिटैच करके रखता है, तो कुछ ना कुछ कर्म है जिससे आप डिटैच होने की कोशिश करोगे, ठीक है? और मान लीजिए कि 4th हाउस में आपके राहु हैं, ठीक है? 4th हाउस में जब आपके राहु हैं, तो कुछ ना कुछ घर में मतलब अब क्या आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, किसी न किसी तरीके का इश्यू देखने को मिल सकता है। 4th हाउस में राहु है तो, ठीक है? और 10th हाउस में केतु हैं आपके, तो आपके वर्क प्लेस से आपको डिटैचमेंट महसूस होगा। कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ रहेगा हमेशा, पर आप हमेशा डिटैच रहोगे उस जगह से, ठीक है? ये चीज़ें रहती हैं, जहाँ केतु रहता है वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है आपको,
ठीक है? और वो जो भाव रहता है ना जहाँ पे केतु रहता है, वहाँ पे आपको छोड़ने का मन करता है कि इसको छोड़ दूँ मैं बस कैसे भी, इससे मुक्ति पा जाऊँ, ठीक है? और वो मुक्ति की प्यास रहती है हमेशा। और 11th हाउस में केतु है तो बड़े-बड़े जो लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ से आपको जुड़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब बड़े-बड़े सर्कल आपको दोस्त बनाने में दिक्कत आ सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड शनि है, उसकी पोज़ीशन देखनी पड़ेगी और 11th हाउस में कौन-सा प्लैनेट बैठा है केतु के साथ में वो देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। 12वें भाव में के लास्ट 12 नंबर की राशि है, ठीक है? पाइसेस उसमें अगर केतु हैं आपके 12वें भाव में ही है वो, तो उसमें केतु हैं तो 12 नंबर की राशि में केतु सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया। मीन राशि है वो, ठीक है? मोक्ष की राशि है, आपके स्पिरिचुअलिटी की राशि है, आपके अध्यात्म की राशि है। तो बेसिकली धर्म से आगे जब आप चले जाते हो अध्यात्म में, ठीक है? जब आप ये भूल जाते हो कि आपकी जाति क्या है, आपका आपका धर्म क्या है, आप मतलब एक इंसान बन जाते हो पूरी तरीके से, ठीक है? जितना आप भेदभाव में पढ़ोगे, जितना आप इन सब चीज़ों में पढ़ोगे, तेरा या मेरा या कुछ नहीं है, जाति, स्त्री, पुरुष, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है, आपको दिखता है या फिर आपके आस-पास आप कर रहे हो, तो वो आप अपने केतु को खराब कर रहे हो बेसिकली। जितना आप सरल रहोगे, जितना आप सुलझे हुए रहोगे, जितना आप उलझन में रहोगे, उतना आप अपने राहु को एक्टिव कर रहे हो, ठीक है? तो अपना जितना आप ओवरथिंकिंग करोगे, ठीक है? जितना आप चीज़ों को लेके अटैच रहोगे, वो आप राहु को ट्रिगर कर रहे हो और जितना आप डिटैच रहोगे बेसिकली चीज़ों से, ठीक है? जितना आप भगवान पर चीज़ों को छोड़ोगे और जितना आप अपना कर्म करोगे, अपने कर्म को पूरी तरीके से ईमानदारी से करोगे, तो आप केतु को बेसिकली बेसिकली आप अपने केतु को ठीक कर रहे हो, ठीक है? और 12 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, 12वें भाव में उच्च का कौन होता है? शुक्र है। केतु के साथ में आपको बृहस्पति और शुक्र की पोज़ीशन देखनी पड़ेगी कि उनकी पोज़ीशन कैसी है। अगर उनकी पोज़ीशन अच्छी है, मान लीजिए साथ में बैठे हुए हैं केतु के 12 नंबर के साइन में बृहस्पति और आपके शुक्र, तो ये बहुत अच्छा योग है, ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा है, आपको स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ करेगा, भगवान तक आपको लेके जाएगा, ठीक है? आपको भगवान का भक्त बनाएगा और ये आपको मुक्त भी करेगा आपके जितने भी प्रपंच हैं उनसे, ठीक है? और आपको लगता है कि आप फैमिली लाइफ़ नहीं जी सकते हो, बिल्कुल जी सकते हो। जो भगवान का भक्त है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? भगवान उसके जितने भी दुःख हैं वो सवार लेते हैं। कुंडली में जो प्रॉब्लम रहती है वो भी सारी चली जाती है। तो ये पूरा डिस्कशन था मेष राशि को लेके मैंने चार्ट डिस्कस करा था, ठीक है? अगला जो नेक्स्ट टाइम है वो हम टॉरस वृषभ राशि को लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो सभी को नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड बाय सभी को और प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए।